हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। तो दोस्तों आज हम आदित्य L1 के बारे में जानने वाले हैं और पूरा जानेंगे, यानी कि A to Z जो पूरी डिटेल है वो जानेंगे। इससे बेनिफिट क्या होगा, हमें प्रीलिम्स के अंदर बहुत सा बेनिफिट इसका हो सकता है, क्योंकि टॉपिक बहुत ज़्यादा जब न्यूज़ में रहता है तो वहाँ पे क्या होता है कि यूपीएससी क्या करती है, कोई ऐसा क्वेश्चन पूछ लेती है जो उसका जो हिडन एस्पेक्ट हो, या फिर वहाँ पे कंसेप्ट के ऊपर क्वेश्चन आ जाता है। तो मतलब जो चीज़ बहुत ज़्यादा न्यूज़ में भी रहती है वो भी कभी कभी हमें नुकसान दे जाती है। तो ऐसे गलती ना हो तो हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। न्यूज़ में क्यों है आपको पता है, आदित्य L1 के बारे में पहले मैंने बात की है। रिसेंटली हेलो ऑर्बिट इंसर्शन हुआ है, तो अब पहले दिमाग में आता है हेलो ऑर्बिट क्या है ना। दूसरा आदित्य L1 के अंदर L1 क्या है। कुछ लोग सोचते हैं जैसे चंद्रयान 1 2 3 था, ऐसे L1 L2 L3 ऐसा होएगा, कुछ ऐसा कुछ नहीं है भाई। ठीक है, तो ये जानने के लिए लेकिन सबसे पहले हमें L1 क्या है इसके बारे में पढ़ना पड़ेगा। मतलब यहाँ पे कुछ बेसिक चीज़ है जिसके बारे में पढ़ना पड़ेगा, जिसको बोलते हैं लैग्रेंज पॉइंट। लैग्रेंज पॉइंट, ठीक है, इसके बारे में जानना होगा। उसके बाद जो है L1 L2 है ना, इनका क्या जो सिग्निफिकेंस है वो पता होना चाहिए। तीसरे नंबर पे आता है फिर जो है L1 जब क्लियर हो गया, देन पढ़ेंगे आदित्य L1, इसका क्या मीनिंग है या क्या बेनिफिट है, वहाँ पे लैग्रेंज पॉइंट जो है उसका क्या सिग्निफिकेंस है, क्यों हम वहाँ पे गए। तो ये सारी चीज़ों के बारे में हमने पढ़ना है। तो पहले बेसिक देखते हैं, बेसिक के बाद जो है इसके ऊपर आएंगे। ठीक है दोस्तों, ओके। लैग्रेंज पॉइंट की बात करते हैं। लैग्रेंज पॉइंट, अब इससे पहले हम ये सोचे कि जैसे मान लो हम बचपन में क्या करते हैं दोस्तों, कि यहाँ पे हमारे पास एक मैग्नेट है और यहाँ पे मान लीजिए कोई आयरन नेल है या कुछ भी आयरन का कुछ बना, हम उसको लेके चलते थे, वो यहाँ पे इसको अट्रैक्ट करती थी, है ना। फिर हम क्या करते थे सेम पोल जो है एक साइड पे करके दो मैग्नेट जो है वो एक दूसरे को रिपेल करते थे, वो आगे आगे भागते थे, हम ऐसे ऐसे आगे आगे भगाते रहते थे। अब सपोज करो हम क्या करते हैं, एक मैग्नेट इधर पड़ा है, एक मैग्नेट इधर है, बीच में आयरन नेल है। ठीक है, अगर आप आयरन नेल को इधर रखोगे तो ये अट्रैक्ट कर जाएगी, राइट। अगर आप यहाँ पे रखोगे ये इसके साथ अट्रैक्ट कर जाएगी। तो हमें एक पॉइंट ढूंढना है, अगर मैं बोलूँ कि दोनों में बीच में जहाँ पे क्या हो कि ये इसकी अट्रैक्शन इसकी अट्रैक्शन, ठीक है, ये कैंसिल आउट हो जाए, मतलब स्टेबलाइज करें इसको। तो ये पॉइंट के ऊपर ना ये इधर को जाए ना इधर को जाए, एक पॉइंट है जो जो स्टेबिलिटी यहाँ पे होगी, है ना। डिफिकल्ट है ढूंढने के लिए लेकिन होगी। जैसे कोई झूला होता है ना, झूले के अंदर क्या होता है, इस तरह से जो दो लोग, एक इधर बैठा होता है और एक इधर बैठा होता है, बीच में एक पॉइंट है जहाँ पे वो स्टेबल रहता है, राइट। वो हम फोर्स लगाएं इधर उधर तो अलग बात है, लेकिन वो वहाँ पे एक पॉइंट हो सकता है। जैसे बहुत से वेइंग स्केल जो बने होते हैं इस तरह से ट्रेडिशनल से, वहाँ पे क्या है, वहाँ पे भी बीच में एक पॉइंट होता है, राइट, इस तरह से। तो वो पॉइंट हमने ढूंढना है, राइट। अब ऐसा ही हम क्या करेंगे, ऐसा ही हम स्पेस के अंदर करेंगे। स्पेस के अंदर क्या होगा, ये है अपनी अर्थ, ये है सन, सन की भी ग्रेविटेशन है, ये भी इधर को चीज़ को अट्रैक्ट करेगा, ये भी करेगा। बीच में एक ये पॉइंट है, यहाँ पे जो है ये एक स्टेबिलिटी पॉइंट बोलते हैं इसको। ठीक है, यहाँ पे जो लार्जर बॉडीज है उनका ग्रेविटेशनल पुल जो है वो सेंट्रीपिटल फोर्स के इक्वल हो जाता है, जो स्मॉलर बॉडी है उसको मूव करने के लिए जो सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड है। ये है टेक्निकल डेफिनेशन। आइडियली आपको समझने के लिए इतना इतना समझो कि ये वाला पॉइंट जो है यहाँ पे इसकी ग्रेविटेशन इक्वल है और यहाँ पे जो है वो स्टेबल पॉइंट रहता है, इसको L1 बोलते हैं। ऐसे ही L2 पॉइंट है, ठीक है, L3 है, L4 है, L5 है, राइट। तो इस तरह से जो है 5 जो है लैग्रेंज पॉइंट मेजर है। अब इनको बोलते हैं जनरल 3 बॉडी प्रॉब्लम, क्योंकि 3 बॉडी इसके अंदर इन्वॉल्व है। एक तो कोई स्पेस क्राफ्ट या कुछ भी, दूसरा अर्थ है, देन सन है ना। सिमिलरली कोई प्लेनेट है और आप सन इस तरह से आप ले सकते हो, जुपिटर के साथ भी इस तरह से होता है। तो ये सारा जो है सिनेरियो, इसको लैग्रेंज पॉइंट बोलते हैं। अब इसका सिग्निफिकेंस क्या है, अगर आप L1 पॉइंट को देखोगे, अगर ये है सन, ठीक है, L1 पॉइंट को देखोगे तो आपको पता है ये मून है, यहाँ पे ऑर्बिट है मून का, इस तरह से घूम रहा है अर्थ के राउंड, तो मून भी आपके पीछे है। तो L1 पॉइंट से आप सीधा, अगर आपको सन को स्टडी करना है, L1 पॉइंट बढ़िया है, यहाँ से सीधा आप सन को स्टडी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे बीच में कोई मून नहीं आ रहा। सपोज करो ये जैसे ये अर्थ है, ये मून है, ठीक है, यहाँ पे अगर आप यहाँ, ये है सन, ठीक है, और यहाँ पे मान लो लेट से कि इसको इस तरह से मैं बना देता हूँ, ये मून है। अगर आप यहाँ से स्टडी करना चाहते हो तो ये मून बीच में आएगा, ठीक है, सन के, राइट। सन को अच्छे से स्टडी नहीं कर पाओगे। तो अगर आप यहाँ पे कर रहे हो, मे बी यहाँ पे मून आ जाए, है ना, तो आप वहाँ पे इस पॉइंट से मून के इधर से जो है मून की रिफ्लेक्शन आती है। लेकिन जब द मोमेंट आप इस जगह पे आते हो, मून को क्रॉस करते हो, तो फिर आपको क्लियर व्यू सन का मिलता है, राइट। सो इट मीन्स के पहला तो जो है सन का क्लियर व्यू, अगर आपको सन को स्टडी करनी है तो ये पॉइंट L1 बढ़िया है। दूसरा, जब मैंने आपको बताया स्टेबल पॉइंट, अगर हम ऐसा कुछ करें कि जैसे ये अर्थ है, ठीक है, ये अर्थ है और ये इसका लो अर्थ ऑर्बिट है,
अगर हम यहाँ पे कोई सैटेलाइट लॉन्च करते हैं तो अर्थ की ग्रेविटेशन उसको खींचती है, ठीक है। जैसे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की मैं एग्जांपल देता हूँ। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के अंदर क्या होता है दोस्तों, वो धीरे धीरे ना नीचे आ जाता है उसका ऑर्बिट थोड़ा, तो फिर वो क्या करते हैं, फिर और फ्यूल देते हैं और यहाँ पे इसको पुश करके दोबारा उसी ऑर्बिट के अंदर भेज देते हैं। सो यहाँ पे अगर इसको ऐसे इमेजिन कर सकते हैं, मान लीजिए एक पत्थर जो है एक थ्रेड से आप बांधते हो, उसको ऐसे घुमाओ, तो जितनी थ्रेड छोटी होगी ना उसको पूरे सर्कल में घुमाने के लिए आपको ऐसे तेजी से करना पड़ेगा। जितनी वो थ्रेड बड़ी होगी तो आप आराम आराम से ऐसे घुमाओगे तब भी वो सर्कल में घूमती रहेगी। सो इट मीन्स वहां से आप अंदाजा लगा लो कि जितनी पास है वहां पे स्पीड उतनी बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे अगर छोटी थ्रेड है तो आपको तेज तेज घुमाना पड़ेगा। अगर अब देखो उसको सर्कल में रखने के लिए तेज घुमाना पड़ेगा, अगर आप धीरे करते हो तो क्या होगा, सर्कल ब्रेक हो जाएगा। अगर आप और तेज करते हो तो पत्थर ब्रेक होकर बाहर टूट कर गिर जाएगा, निकल जाएगा। तो सिमिलरली अगर हम इस सैटेलाइट को ज़्यादा स्पीड देते हैं तो ये बाहर को चला जाएगा, कम देते हैं तो ये नीचे गिर जाएगा। तो एक पर्टिकुलर स्पीड जो है हमें यहाँ पे देनी पड़ेगी। तो इसके लिए क्या होगा, फ्यूल यूज होगा। फ्यूल यूज होगा तो फ्यूल कंजप्शन काफ़ी बढ़ जाती है, इसलिए लो अर्थ ऑर्बिट के अंदर सैटेलाइट है उनकी लाइफ ज़्यादातर कम होती है। अब यहाँ पे जो है, यहाँ पे स्टेबल पॉइंट है, यहाँ पे कोई इस पॉइंट पे क्या था कि अर्थ की ग्रेविटेशन उसको खींच रही थी लेकिन लैग्रेंज पॉइंट पे स्टेबल पॉइंट है तो वहाँ पे फ्यूल कंजप्शन कम हो जाएगी, ठीक है। अब ये हो गया। अब उसके बाद जो है L1 का तो क्लियर हो गया। अब L2, अगर आपको स्पेस, डीप स्पेस को ऑब्जर्व करना है तो L2 पॉइंट बढ़िया है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे तो ये अर्थ के इधर ही रहता है, तो अर्थ की शेडो के अंदर हमेशा, है ना, मतलब यहाँ से जो सनलाइट आएगी ये सीधी इसके ऊपर पड़ेगी नहीं। कैसे नहीं पड़ेगी, मान लो अर्थ यहाँ पे है, ठीक है, घूमकर चलेगी, तो ये जो L2 पॉइंट आपका इधर ही होगा। अगर अर्थ यहाँ पे है तो L2 पॉइंट इधर ही होगा, ठीक है। अगर अर्थ यहाँ पे पहुंच गई तो L2 पॉइंट जो है इधर ही होगा। यहाँ पे अपनी जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप है, तो ये बेसिकली सन के अराउंड घूमती है लेकिन अर्थ के अराउंड नहीं घूमती है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे L2 पॉइंट क्या है कि आपको एक जो सनलाइट ज़्यादा पड़ती नहीं है तो आप डीप स्पेस का एक अच्छा अपना नज़ारा ले सकते हैं, एस्ट्रोनॉमी के लिए बहुत अच्छा है ये है। देन L3 का भी कुछ पता नहीं चला। L4 एंड L5 आर मोर स्टेबल पॉइंट, तो इनको अगर बोलूंगा स्टेबल एवरेज पॉइंट L4 एंड L5, इक्विलेटरल ट्रायंगल यहाँ पे बन रही है तो स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। अनस्टेबल के अंदर L1 L2 L3, तो L1 L2 का जो है L3 का भी पता नहीं चला कि क्या इसका सिग्निफिकेंस है, ठीक है दोस्तों। ऐसा ही दोस्तों जो है टॉपिक वाइज, जैसे ये टॉपिक है, टॉपिक के अंदर हमने इसको अच्छे से समझा, उसके बाद हम अब द्वितीय L1 पढ़ेंगे, आपको इजीली समझ आएगा। तो ये इसके ऊपर अगर आपको 3-4 क्वेश्चन मिल जाए वो और बढ़िया होता है। तो ऐसा ही दोस्तों हमने एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया कि हम क्यों ना, जैसे बच्चे टॉपिक वाइज हम पढ़ते हैं तो टॉपिक वाइज जो है हम प्रिपेयर क्यों नहीं करें, है ना, कि भाई हमने टॉपिक पढ़ा उसके बाद हमने क्या किया, क्वेश्चन सॉल्व किए उस टॉपिक के ऊपर। तो ये परिश्रम जो है बेसिकली टॉपिक वाइज जो है प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको मिलेंगे। यहाँ पे क्या है कि टॉपिक वाइज टेस्ट बने हैं, 30 क्वेश्चन होते हैं हर टॉपिक के अंदर जो टेस्ट में। तो जब आप उसको कर लोगे आपको लगेगा कि यार ये टॉपिक मेरा पूरा कंप्लीट हो गया। अब इसके अंदर साथ साथ में जो है आपको यूपीएससी 2011 से 22 तक टॉपिक वाइज वो भी क्वेश्चन साथ में अटैच मिलेंगे। देन आपका जो टेस्ट एनालिसिस होगा, एक्सपर्ट मेंटर्स, ये सारी एडवाइस मिलेगी। उसके बाद करंट अफेयर की टेस्ट है, ठीक है। सिमिलरली इसी पैटर्न के ऊपर करंट अफेयर के जो है, और जो करंट अफेयर के ऊपर काफ़ी फोकस रखा जाएगा और ये आपको 999 के अंदर मिलता है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप इसको बाय कर सकते हैं इस नंबर पे कॉल करके, यहाँ पे स्लीपी क्लासेस @gmail.com के ऊपर जाके वहाँ पे आप अपना जो है जो भी सर्च कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। ओके, सो अब लैग्रेंज पॉइंट हो गया। अब बात करते हैं आदित्य L1 की। आदित्य L1 के अंदर मैंने बताया आपको, अगर आप यहाँ पे इस इमेज के अंदर जाए तो यहाँ से अर्थ से चला तो हमने L1 पॉइंट पे पहुँचना है। L1 पॉइंट ये है, मैंने आपको लैग्रेंज पॉइंट के अंदर बताया था, ये सन है तो ये अर्थ है, तो यहाँ पे मतलब समवेयर अगर आप ऐसा देखोगे तो इस पॉइंट के ऊपर हमने पहुँचना है, ठीक है। अब ये L1, अब L1 पॉइंट के अराउंड एक ऑर्बिट होता है जिसको बोलते हैं हेलो ऑर्बिट, ठीक है। पहले यहाँ से चलेगा उसके बाद हेलो ऑर्बिट के अंदर ये घुसेगा भी तो सही, राइट। सो पहले जो है लॉन्च हुआ उस टाइम पे हमने इसके ऊपर बात की। अब जो है रिसेंटली हेलो ऑर्बिट इंसर्शन इसकी हो चुकी है, 6 जनवरी को हुई है। हेलो ऑर्बिट की अगर बात करें यूपीएससी यहाँ पे पूछ सकते हैं हेलो ऑर्बिट जो है रिसेंटली न्यूज में था किससे रिलेटेड, ये सिंपल होगी बात, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, ये पीरियोडिक 3 डायमेंशनल ऑर्बिट है L1 के ऊपर, ठीक है दोस्तों। मिशन लाइफ है 5 ईयर है। इसका जो ऑर्बिटल पीरियड है 177 या 178 लगा लो अर्थ डेज के इक्वल है। अब ये आदित्य L1 की बात करें तो अगर हम वहाँ पे L1 पॉइंट का जो अर्थ से डिस्टेंस है कि 1.5 मिलियन किलोमीटर, तो ये जब अपना चंद्रयान मिशन जो लॉन्च हुआ, क्योंकि मून तो नज़दीक है, मैंने आपको दिखाया मून तो वहाँ पे नज़दीक है ना। यहाँ पे अगर आप देखोगे, हाँ यहाँ पे देखो तो मून तो भाई इधर ही है, तो ये उससे भी दूर गया है L1,
ठीक है, तो इट मीन्स के ज़्यादा दूर है, ये भी आपको ध्यान रखना है वैसे समझने के लिए। कई बार ऐसी स्टेटमेंट के अंदर ही कुछ घुमा देता है यूपीएससी। ठीक है दोस्तों, उसके अलावा ये सेकंड स्पेस बेस्ड एस्ट्रोनॉमी मिशन है आफ्टर एस्ट्रोसैट। ठीक है, ये 16 कोरोना को पीएसएलवी ने लॉन्च किया था, मैं बताऊंगा इसको दूसरी बात। अब यहाँ पे कुछ और भी था, अब यूपीएससी बोलेगे पहली बार आया था, नहीं, सोहो। ठीक है, तो पहला आया या कुछ आया पहले से सोहो था, तो अब जो है ये L1 पॉइंट के ऊपर आपको पता होना चाहिए कोई और भी है। यस, दूसरी बात, अब यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्या है, देखो सन को स्टडी करना जरूरी है। क्यों जरूरी है भाई, देखो सन से ना जो है चार्ज पार्टिकल निकलते हैं, हाई इंटेंसिटी पार्टिकल को हम कोरोनल मास इजेक्शन बोलते हैं। ये चार्ज पार्टिकल जब आते हैं अर्थ के ऊपर, अरोरास भी हमें देखने को मिलते हैं, लेकिन ये कुछ इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम अपना पावर ग्रिड ये डैमेज भी कर सकते हैं। सोलर स्टॉर्म जिसको बोल देते हो आप, यूपीएससी ने रिसेंटली क्वेश्चन पूछा, एस्ट्रोनॉट को भी हार्म कर सकते हैं। ठीक है, दूसरी बात है कि अगर हम देखें जो आउटर लेयर है सन की, कोरोना, वो बहुत ज़्यादा हॉट है। ठीक है, अब ये इतनी हॉट क्यों है पता नहीं, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है अंदर वाले एरिया के अंदर हीट ज़रा होती है, देन ट्रेवल करते हैं धीरे धीरे बाहर को, तो ठीक रहता है, लेकिन यहाँ पे उल्टा हो रहा है। तो अब ये साइंटिस्ट जानना चाहते हैं भाई ऐसा क्यों। तो एक नासा ने जवाब दिया था, उसने बोला कि भाई जो हीट बॉम्ब है ना वो अंदर से बाहर को ट्रेवल करते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से उसकी जो है ज़्यादा हॉट है, लेकिन अभी इसका कोई आंसर नहीं मिला। तो ये भी हमें जानना है। अब ये जो है जो सोलर वेदर के बारे में हमें जानना जरूरी है, क्योंकि अपने सैटेलाइट को डैमेज कर सकता है। ठीक है, इसके बारे में इंफॉर्मेशन निकालनी है, तो इसीलिए इसको स्टडी करना जरूरी है। ठीक है, अब इसके ऊपर कुछ इंस्ट्रूमेंट होंगे जो स्टडी करेंगे, है ना। तो अब इंस्ट्रूमेंट, इसके अंदर दो इंस्ट्रूमेंट अगर हम बात करें, एक होता है रिमोट सेंसिंग। रिमोट सेंसिंग का मतलब ये है कि अगर ये सन है और ये अपनी अर्थ है, L1 के ऊपर अपना सारा सामान पड़ा हुआ है, आदित्य L1 यहाँ पे है, आदित्य L1 ये दो चीजें करेगा, एक तो यही एरिया को स्टडी करेगा कि सन की वजह से इस एरिया के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ रहा है L1 को, उसको बोलते हैं इन सिटू पेलोड। दूसरा इस पॉइंट से सन को दूर से स्टडी करेगा, उसको बोलते हैं रिमोट सेंसिंग पेलोड। तो दो टाइप के इंस्ट्रूमेंट है, ये हो गए। तीसरा हमारे पास क्वेश्चन आ सकता है मैच द फॉलोइंग। ठीक है, VELC किससे रिलेटेड है, कोरोना इमेजिंग या स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक है, इस तरह से जो है टेबल बना के आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, या वैसे ही पूछ सकते हैं। सूट किससे रिलेटेड है, नाम देखो ऐसे, फोटोस्फीयर एंड क्रोमोस्फीयर को स्टडी करेगा। सोलेक्स है, सॉफ्ट एक्सरे को करेगा। देन HAL1OS है, हार्ड एक्सरे मतलब हाई एनर्जी एक्सरे। हाई एनर्जी मतलब एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है फॉर्मूला। तो हाई एनर्जी मतलब हाई फ्रीक्वेंसी एंड लो वेवलेंथ। ठीक है, सो देन सॉफ्ट एक्सरे का मतलब क्या है कि लो एनर्जी एक्सरे, राइट। देन पापा, ये पापा काफ़ी ज़्यादा मशहूर है, तो ये आपको न्यूज़ में या मतलब सोशल मीडिया के ऊपर काफ़ी लोगों ने इसका नाम सुना है, तो ये आप समझ सकते हो, सोलर वेंट, है ना। देन ये सारी चीज़ें इसके अंदर रहती हैं। सिग्निफिकेंस क्या है, मैंने आपको बता दिया कि सन को डायरेक्टली हम देख सकते हैं, फ्यूल एफिशिएंट होगा, वो भी मैंने बता दिया। अनऑब्स्ट्रक्टेड व्यू मिलेगा हमें सन का, ये भी अच्छी बात है। ठीक है दोस्तों, तो ये है दोस्तों सारी इसके बारे में जो भी इन्फॉर्मेशन मुझे लगा इंपॉर्टेंट है, मैंने आपके साथ शेयर की। बेसिक भी बताया आपको, लैग्रेंज पॉइंट का कंसेप्ट क्या है, सब कुछ बताया। आई होप कि मे भी हमें मिल जाए कुछ यहाँ पे एग्जाम के अंदर क्वेश्चन, तो मज़ा आ जाएगा। सो दिस इज़ ऑल। सो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। थैंक यू वेरी मच।